बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। तो बिल्कुल हम देगी स्टाइल में बनाएंगे, जैसे देगी बनता है। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। तो अब इसमें मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। तो कुकिंग ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो अब कुकिंग ऑयल को हम गर्म कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें 2 प्याज ऐड कर दिए। मैंने मीडियम साइज़ की ली थी, तो इसको मैंने स्लाइस में काट लिया। तो अब इसको हम प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। तो लाइट ब्राउन करने से ये है कि हमारे जो सालन का कलर है बहुत अच्छा आएगा। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे देखें लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है प्याज़ों का। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। तो थोड़ा सा इसको भूनेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ kg मटन लिया है। तो ये सेम हम मेथड बीफ का भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मटन लिया है, तो हाफ़ kg लिया है। तो हड्डी वाला गोश्त मिक्स मैंने लिया है। तो आप जो भी पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। तो इसको हम तब तक भून लेंगे जब तक इसका कलर पिंक से वाइट ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका वाइट कलर हो चुका है। तो अब मैं इसमें ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें सब्ज़, तो इसको मैंने इसमें डाल दिया। तो अब मज़ीद इसकी हम बुनाई कर लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक इसकी वो कच्चापन ना ख़त्म हो जाए, लहसुन अदरक का स्मेल ना ख़त्म हो जाए। तो अच्छे से भून लेंगे। तो अब हम इसे मैंने मज़ीद भून लिया इसे 2 से 3 मिनट के लिए। तो अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। एक कड़ी पत्ता एक मैंने इसमें ऐड कर दिया, एक बड़ी इलायची। और अब यहाँ पे मैंने 3 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, जिसको मैंने एक टुकड़ा था जिसको मैंने 3 पीस कर दिए। 4 अदद मैंने लौंग डाल दिए और 10 से 12 मैंने साबुत काली मिर्च ऐड कर दी है। तो मज़ीद इसकी थोड़ी सी हम और बुनाई करेंगे ताकि इसे जो मसालों का टेस्ट है इसमें चला जाए। तो यहाँ पे अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करने लगी। 1 टीस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। हाफ़ टी स्पून से कम हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। तो मज़ीद हम इसको स्पाइसेस को इसमें ऐड करके तो अच्छे से भून लेंगे। तो बिल्कुल ये इस तरह ही बनता है जैसे देगी सालन बनता है, क्योंकि हमने इसमें टोटल वही मसाले यूज़ किए हैं जो देगी मसाले में जाते हैं, खड़े मसाले जो हमने इसमें ऐड किए हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी तकरीबन 1.5 लीटर के करीब। तो ये आपके गोश्त पे डिपेंड है किस तरह का गोश्त है, जल्दी गलने वाला कैसा है। तो मैंने यहाँ पे फ्रीज़ का गोश्त लिया था, फ्रीज़ हुआ, तो इसलिए मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो इसको मैं तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इसे कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे 40 से 45 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा बस रह गया है। तो मज़ीद हम इसको खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम गोश्त को भी चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा गल चुका है कि नहीं। तो ये देखें गोश्त हमारा 80% जो हमारा गोश्त है, 89% जो हमारा गोश्त है वो गल चुका है। तो अब हम इसे पानी को खुश्क कर लेंगे मज़ीद। तो पानी खुश्क हो गया यहाँ पे काफ़ी हद तक। तो मैंने अब इसमें 1 कप लिया है दही का, 1/4 कप है ये दही का। तो वो भी मैंने दही भी इसमें ऐड कर दी है। तो मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे तब तक जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए दही का भी।
तो यहाँ पे देखें दही का भी पानी खुश्क हो गया। मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से हाई फ्लेम पे कुक किया। तो ये 2 अदर मैंने टमाटर लिए थे जिनको मैंने बॉयल करके तो इनका छिलका उतार के तो मैंने उनको मिक्सर जार में डाल के पीस लिया था। तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए 2 अदर टमाटर। तो मज़ीद इनकी बुनाई करेंगे ताकि इनका भी पानी जो ड्राई हो जाए तो अच्छे से ये कुक हो जाए 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट मैंने टमाटर को भी पका लिया। अब हम इसमें ये आलू ऐड कर देंगे। ये 250 ग्राम आलू हैं, तो बड़े बड़े मैंने काट लिए थे। तो अब इनको भी मज़ीद इस थोड़ा सा पानी तो इसके साथ हम कुक कर लेंगे ताकि जो हमारे आलू अच्छे से अंदर से गल जाए तो हंडिया जो अच्छे से घी छोड़ दे। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को भी अच्छे से भून लिया है और हंडिया हमारी ने सालन ने यहाँ पे घी छोड़ दी है। तो अब मैं यहाँ पे इस कंडीशन में मैं इसमें अब पानी लगा दूँगी। अच्छे से बुनाई कर ली हमने आलूओं की भी और गोश्त की भी। तो यहाँ पे मैं पानी लगाऊंगी तकरीबन 3 कप के करीब। तो मज़ीद पकाऊंगी ताकि जो आलू हमारे अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली जिसके दरमियान में से मैंने कट लगा दिया। तो वो भी मैंने 3 इसमें हरी मिर्च ऐड कर दिए। तो अब हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो गए हैं। तो बिल्कुल हमारा जो गोश्त और आलू बिल्कुल पक चुके हैं। तो शोरबा भी हमें इतना ही चाहिए था, मैंने ना ज़्यादा थिक रखा ना थिन। तो अब मैं इसमें धनिया गार्निश कर दूँगी। तो सालन हमारा बिल्कुल रेडी है आलू गोश्त का। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना है, दिखने में ही लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़े का। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको आलू चेक करवा देती हूँ। ये देखिए आलू बिल्कुल गल चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं बाउल में। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए इसकी ये फ़ाइनल लुक है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।